हेलो फ्रेंड्स, माय चैनल वीबी ऑनलाइन स्टडी में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं एसएससी 10th क्लास का पहला लेसन समरूपता सिमिलैरिटी। आज हम जैसे कि 9th क्लास में हमने पढ़े थे कि सर्वागमस समरूपता क्या होता है, उसी प्रकार आज हम 10th क्लास में ही समरूपता यह लेसन पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने 9th क्लास में देखे थे कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम क्या होता है, त्रिभुज के कोण समुद्विभाजक के प्रमेय का विलोम क्या होता है, त्रिभुजों का समरूपता कैसे होती है। उसी प्रकार आज हम 10th क्लास में भी पढ़ने वाले हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या होता है, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ क्या होती हैं, त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं, सर्वागमस कैसे होते हैं, और समरूप होते हैं तो उसको पहचानते कैसे हैं, और सर्वागमस त्रिभुजों को पहचानते कैसे हैं, उनकी कसौटियाँ क्या होती है, उनकी भुजा क्या होती है, आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक सबसे पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद में अपन लेसन की बात करेंगे। ठीक है, तो अपन आते हैं अभी समरूपता के ऊपर में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं अपन जैसे मान लिया अपन ने कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसको नाम दे देते हैं अपन ए, बी और सी। आप सभी को दिखाई दे रहा है ए बी सी। इसका यह कोण होता है 90 डिग्री, इसको दे देते हैं अपन 60 डिग्री और इसको दे देते हैं अपन 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इसकी तीनों भुजाएं दे देते हैं अपन। जैसे एक भुजा को दे देते हैं अपन 4, इसको 6 और इसको 5। अब अपन इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज भी ले लेते हैं। जैसे दूसरा त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज ले लिया अपन ने। जैसे इसको भी नाम दे देते हैं x, y और z। इसको दे देते हैं कोण 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब यह दोनों त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको भी इसकी भुजा दे देते हैं अपन 4, 6 और 5। अब ये दोनों त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों त्रिभुज आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, यानी समरूप दिखाई दे रहे हैं। कोई भी फर्क इसमें नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसका नाम है ABC और यह त्रिभुज का नाम है X, Y और Z। ये दोनों त्रिभुज आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? समरूप दिखाई दे रहे हैं। अब यह दोनों त्रिभुज में हमारे को सिमिलरिटी तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें जो कोण बने हुए हैं ये भी कैसे हैं? सिमिलर ही है। कैसे है? समान ही है। और इनकी जो भुजाएं हैं ये भी कैसे दिखाई दे रही है? हमारे को समान ही दिखाई दे रही है। देखो, जैसे इसकी भुजा 4 है तो इसमें भी इसकी भुजा क्या है? 4 है। इसकी सेकंड भुजा 6 है तो इसकी भी भुजा क्या है? 6 है। और इसकी थर्ड भुजा क्या है? 5 है तो इसकी भी थर्ड भुजा 5 हमारे को दिखाई दे रही है। यानी ये दोनों जो त्रिभुज है ये हमारे को कैसे दिखाई दे रहे हैं? समान दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई भी फर्क हमारे को नजर नहीं आ रहा है। तो जब हमारे को ये दोनों त्रिभुजों में कोई भी फर्क नजर नहीं आए और दोनों त्रिभुज कैसे दिखाई दे? समान दिखाई दे, इसको अपन क्या बोलेंगे? ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं? क्या है? सर्वागमस है। तो सर्वागमस है, तो ये सर्वागमस का हमने साइन दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज जब समान होते हैं उसमें कोई भी फर्क नहीं होता, ऐसे त्रिभुजों को अपन सर्वागमस त्रिभुज कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं त्रिकोण, ये हो गया त्रिभुज A, B और C, सर्वागमस त्रिभुज X, Y और Z। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वागमस हो सकते हैं तो अब हम और एक त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं कि त्रिभुज अनुपातिक कैसे होता है। तो अपन एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा।
ये हमने एक बड़ा त्रिभुज ले लिया। अब यह त्रिभुज में अपन इसको भी नाम दे देते हैं, इसको भी हमने नाम दे दिया। दूसरा त्रिभुज ले लिया अपन ने, इसको अपन ने नाम दे दिया पी क्यू और आर। एक त्रिभुज ले लिया, उसको भी अपन ने नाम दे दिया पी क्यू आर। अब इसमें देखते हैं, इसकी भुजाएं दे देते हैं अपन। जैसे ये हो गया 90 डिग्री का, ये कोण दे देते हैं सबसे पहले 90 डिग्री, 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। उसके बाद अपन इसकी भुजाएं दे देते हैं। जैसे इसकी भुजा है 4 डिग्री, 4 तो 4 डिग्री नहीं है, सॉरी 4, तो अपन इसका डबल कर लेते हैं, इसको दे देते हैं अपन 8। और यह 6 है इसकी भुजा, तो इसको कर देते हैं अपन 12। और इसकी भुजा कितनी है 5, तो इसको कर देते हैं अपन 10। अब यह त्रिभुज हमारे को, यह त्रिभुज ही समान भी, ये भी समान है, ये भी क्या है, समान है, समरूप है। लेकिन यह त्रिभुज कैसा दिखाई दे रहा है, अनुपातिक है। अब यह अनुपातिक है या नहीं है हमारे को कैसे समझ में आएगा, तो अब देख लेते हैं त्रिकोण ABC और त्रिकोण PQR दोनों आपस में अनुपातिक कैसे होते हैं। अब देखो यह दोनों कैसे हैं, सिमिलर है, समान है। जैसे मान लेते हैं अपन त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो इस प्रकार हमने देखा था कि ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप होते हैं और सर्वागमस होते हैं। उसी प्रकार ये दूसरा त्रिभुज में भी क्या होता है, ये अनुपातिक होता है। अनुपातिक कैसा होता है, जैसे मान लिया कि ये त्रिकोण ABC और त्रिकोण PQR, ये दोनों कैसे हैं, समान हैं। लेकिन इसकी जो भुजाएं हैं, जैसे ये इसकी भुजा 4 है, 6 है और 5 है, तो यह PQR की भुजाएं क्या है, इसके डबल है, यानी इसके अनुपातिक है। इसके 8 है, 12 है और 10 है। यह दोनों त्रिभुज सेम है, लेकिन कैसे हैं, एकरूप है। कैसे हैं, एकरूप है, समरूप है, समरूप है। कैसे हैं, समरूप है। जैसे मान लेते हैं त्रिकोण ABC समरूप त्रिकोण PQR। समझ में आ रहा है, त्रिकोण ABC समरूप त्रिकोण PQR। अब यह अनुपातिक कैसे होते हैं देख लेते हैं। जैसे मान लिया त्रिकोण की एक भुजा कितनी है, जैसी 4 है, ठीक है, अनुपात का चिन्ह दे देते हैं। अब PQR की एक भुजा कितनी है, 8 है, ठीक है, मान लेती है इसकी भुजा 4 है, इसकी भुजा 8 है। तो अब यह अनुपातिक कैसे होंगे, तो जैसे अब इसको अपन कट कर देते हैं, तो ये 4 1 जा और ये 4 2 जा, ठीक है। तो ये कैसे हो गया है, इसका अनुपात कितना हो गया है, 1:2, यानी 1:2। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, आधे। इसका कैसा होता है, त्रिकोण ABC का, ये त्रिभुज ABC का PQR कैसे होता है, आधा होता है। तो ये कैसे हो गया है, एक त्रिकोण ABC त्रिकोण PQR, यानी त्रिकोण ABC का त्रिकोण PQR कैसा है, अनुपातिक है। यानी अनुपातिक कैसा होता है, ये हमारे को समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन ये त्रिकोण कैसे है, दोनों त्रिभुज कैसे है, कैसे है, समरूप है। सर्वागमस है क्या, नहीं है, कैसे है, समरूप है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हमारे को समझना है कि समरूप कौन से त्रिभुज होते हैं, यानी कौन सी डायग्राम, कौन सी आकृतियां कैसी होती है, समरूप होती है, अपन ये देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि यह हो गया हमारा वर्ग। तो वर्ग कैसा होता है, इसकी ये भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। इसलिए यह त्रिकोण कैसा होगा, क्या हो जाएगा, यह वर्ग कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी जैसे समझ लो, मान लो कि हमारे को, जैसे हमारे लेसन में हमारे को जैसे वर्ग दिखाई दे रहा है, तो वर्ग दिखाई दे रहा है, तो ये वर्ग कैसा होगा, वर्ग की डायग्राम कैसी होती है, समरूप होती है, कभी भूलना नहीं है, ठीक है। कैसी होती है, समरूप। अब दूसरी डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये हो गया सर्कल, वर्तुल हो गया, तो वर्तुल की त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती है, वर्तुल की त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा यह सर्कल कैसा होता है, समरूप होता है। अब जैसे ये मैंने एक सर्कल बनाया, अब मैंने एक छोटा सा सर्कल बना दिया, ये छोटा सर्कल हो गया, लेकिन यह कैसा है, समान ही होता है।
है कि नहीं। जैसे ये कैसा होता है, इसकी त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो ये कैसा होगा, समरूप ही होता है। अब जैसे अपन ने समझ लो ये आयत बना लिया, ठीक है, तो इसकी एक भुजा दे दी अपन ने 4, दूसरी भुजा दे दी है अपन ने, दूसरी भुजा भी क्या होती है 4, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। और इसको दे दिए 2 और इसको दे दिए 2। अब दूसरा हमने इससे छोटा बना लिए, छोटा वाला आयत बना लिए, इसकी भुजा दे दी है अपन ने 4, इसको भी 4 दे दिए, लेकिन इसको 1 इसको 1, तो ये आपस में समरूप है क्या, नहीं है, ये आयत समरूप नहीं होता। अब दूसरा एक त्रिकोण होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज नहीं, समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये भी समान होता है। क्यों समान होता है, तो इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। जैसे अपन ने मान लिया ये 6 है, ये भी 6 है, तो ये भी क्या हो जाएंगी 6, यानी ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि ये तीनों त्रिभुज तुम्हारे को समझ में आए होंगे कि हमारी ये तीनों आकृतियां कैसी होती हैं, जैसे वर्ग, सर्कल और समबाहु त्रिभुज, ये कैसे होते हैं, तो समरूप होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन आते हैं थोड़ा लेसन की तरफ का बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है तो अपन मान लेते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब नीचे एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, यहाँ तक कि तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। अब नीचे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे अपन क्वेश्चन लेते हैं, दो त्रिभुजों को नहीं, हाँ, के तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधारों और संगत ऊंचाइयों, संगत आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। यह एक प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। अब देख लेते हैं कि दो आकृतियां बना लेते हैं दो त्रिभुजों की। ठीक है, हमारे पास आकृति है, जैसे एक हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक डायग्राम बना लिए। अब इसको अपन नाम दे देते हैं, जैसे ABC। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं M। अब दूसरी एक आकृति बना लेते हैं। ठीक है, इसको भी नाम दे देते हैं अपन XYZ। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं अपन ज्ञान। ठीक है, अब अपन यहाँ देखते हैं, जैसे अपन ने दो डायग्राम बना लिए, जैसे ABC
और दूसरी डायग्राम बनाया एक्स वाई और जेड। ठीक है, दो डायग्राम बना लिए अपन ने। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का पिछली कक्षा में हमने देखा था, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भी पढ़ा था हमने। अब त्रिभुजों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि नहीं? त्रिभुजों के क्षेत्रफल का सूत्र है फार्मूला क्या होता है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का? तो 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, पिछली कक्षा में अपन ने देखा था कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो अपन ने अभी अनुपातिक मैंने समझाया कि त्रिभुजों का अनुपातिक कैसा होता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो अब मान लेते हैं अपन, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब इसमें क्या बोल दिया है इसने कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। और हमारे पास फार्मूला है क्या है? हमारे पास फार्मूला है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। अब इसमें अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी और सी हमारे पास है। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में तो हमारे पास रेख दी है, ये वाली रेख। ठीक है, रेख हमारे को नजर आ रही है ये वाली, तो रेख दे देते हैं। रेख कौन सी है? ए और एम। रेख कौन सी दी हुई है? एम दी है। अब रेख एम, इसको अपन क्या बोलते हैं? त्रिभुज की लंबाई। तो अपन लंब दे देते हैं इसके ऊपर में। ये क्या है? लंब, यानी लंबाई हो गई। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। अब भुजा देख लेते हैं इसकी। तो अब हमारे को क्या मालूम हुआ? त्रिभुज ए बी सी में रेख एम यानी एक लंबाई है कि नहीं? रेख एम क्या है? एक लंब है हमारे पास। अब भुजा देख लेते हैं। भुजा क्या है अपने पास? भुजा यानी क्या होता है? आधार। भुजा यानी क्या होता है? आधार। अब इसकी भुजा क्या है? तो भुजा है अपने पास BC। भुजा क्या है? BC। इस प्रकार हमारे को दी हुई है। ठीक है, त्रिभुज में इस प्रकार हमारे को दी हुई है। अब ये हो गई पहले त्रिभुज का। अब अपन दूसरे त्रिभुज का भी देख लेते हैं ऐसा ही। अब दूसरे त्रिभुज में क्या क्या दिया है हमारे को? तो दूसरे त्रिभुज में त्रिभुज एक्स वाई और जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड दिया हुआ है। अब में जैसे कि वैसे लिखना है, है कि नहीं? अब पहले त्रिभुज में जैसे दिया था वैसे ही दूसरे त्रिभुज का करना है। तो दूसरे त्रिभुज में रेख क्या है अपने पास? एक्स और एन है। एक्स एन क्या है? हमारी लंबाई है, तो अपन लंब का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, एक्स एन क्या हो गई? हमारी लंबाई हो गई है कि नहीं? और भुजा, अब भुजा यानी हमारा आधार। भुजा क्या है हमारे पास? y और z है। यहाँ तक के तुम्हारे को सब समझ में आ गया होगा कैसे बनाया अपन ने। ठीक है, अब इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया कि त्रिकोण ABC में रेख AM हमारी लंबाई है और भुजा BC है, वैसे ही XYZ में भी है। ठीक है, अब आगे अपन इसकी उपपत्ति सॉल्व करेंगे। ठीक है, उपपत्ति। ठीक है, लिख लेते हैं उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति सॉल्व कर लेते हैं हम। अब देखो, अब हमारे को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। तो अपने को अब गुणनफल निकालना है कि नहीं? दोनों त्रिभुजों का
गुणनफल निकालना है, तो अपन देख लेते हैं गुणनफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब अपन ने देखे थे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है, कभी भूलना नहीं है। ठीक है, किसी भी क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछो, किसी भी त्रिभुज का जब क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, 1/2 अपन लिख लेते। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज का, यहां लिख के भी रख देता हूं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब इसी फार्मूले के बेसिक पर हमारे को आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं अपन, हमारे पास क्या क्या दी थी, इसलिए ठीक है, मान लेते हैं ए त्रिभुज ABC ऐसा दिया था हमारे पास। ठीक है, अब इक्वल टू इस फार्मूले को यूज करेंगे, 1/2 इंटू अब अपने को क्या लिखना है, आधार और ऊंचाई ढूंढना है हमारे को, आधार और ऊंचाई यानी भुजा, और क्या ढूंढना है हमारे को, उसकी ऊंचाई यानी लंबाई ढूंढना है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारा आधार कौन सा है, ठीक है, तो हमारा आधार कौन सा है, B और C है कि नहीं। हमारे ABC त्रिकोण में आधार कौन सा होगा, हमारा B और C, और उसकी ऊंचाई क्या है, A और M है। ठीक है, तो अब इसके अनुसार अपन जाते हैं, नीचे में देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार क्या है हमारा B और C इंटू ऊंचाई क्या है हमारी A और M। ठीक है, ये सॉल्व हो गया फार्मूले के अनुसार। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन XYZ का। तो इसलिए त्रिभुज X Y और Z में क्या होगा, 1/2 इंटू इसका क्या हो जाएगा, YZ इंटू X और N। जैसे अपन ने पहले ABC का किया वैसा ही हमने XYZ का कर लिए। ठीक है, ABC का कर लिए अपन, और वैसे ही अपन ने XYZ का कर लिए। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे आगे कि अपने को क्या करना है। तो ये दोनों का क्या होता है, डिवाइडेशन में होता है। तो डिवाइडेशन में इसको अपन कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब ये दोनों का क्या होगा, डिवाइडेशन में होता है, क्योंकि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बोला हुआ है इसमें, है कि नहीं, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बोला, इसलिए अपन इसको अब सॉल्व करते हैं आगे। अब ये इसको कैसे बनाएंगे अपन, तो देखो अब ये हो गया, अब इसको इसमें डाल देते हैं, ए त्रिभुज ABC। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हो गया, अब इसको डिवाइडेशन में कर देते हैं, ए त्रिकोण XY और Z, XY और Z, ये हो गया। अब इसका भी वैसा ही कर देते हैं, 1/2 इंटू BC इंटू AM और डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा, 1/2 इंटू YZ इंटू X और N। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अपन ने क्या किया, तो ये दोनों त्रिकोण को डिवाइड में ला लिए और इसको भी डिवाइडेशन में ला लिए है अपन ने। ठीक है, क्योंकि अनुपातों के बराबर होता है बोला था, इसलिए अपन ने दोनों को डिवाइड में ला लिए। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये सिमिलर है तो इसको कट कर देंगे। अब देखो ऐसा करके सिमिलर तो उसको कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ए त्रिभुज ABC और यहाँ भी ए त्रिभुज XY और
z। अब ये सिमिलर सिमिलर कट गया, ये सिमिलर है तो ये सिमिलर सिमिलर को काट दिया अपन ने, तो यहाँ गया बी सी इंटू ए एम, और यहाँ आ जाए, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा अपना वाई जेड, है कि नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा वाई जेड इंटू एक्स और एन। यहाँ तक के समझ में आ गया तुम्हारे को। तो ये क्या होता है, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल A1 और A2, A1 किसको बोलेंगे अपन, जैसे ये A2 हो गया, है कि नहीं, A1 हो गया, A2 हो गया, A1 हो गया, है कि नहीं, तो A2 और A1 और A2 के द्वारा दर्शाया जाता है उनके आधारों और ऊंचाइयों को, जैसे B1 और H1। जैसे B1 किसका होगा, अब B1 किसको बोलेंगे, B1 यानी होता है आधार, जिसको अपन बोलते हैं बेस, ठीक है। तो इसका ये हो गया B1, है कि नहीं, तो ये B1 और ये हो गया H1, यानी H1 यानी हो गई ऊंचाई, इसका भी ये B1 यानी, और ये क्या हो, ये इसका ये हो गया B1, और ये अपने पास क्या है B2, और ये भी क्या है H2, तो इस वैसा ही ये भी B1 और ये B2 और ये भी हो गया H2, यानी बेसिक और हाइट, जिसको बोलते हैं अपन आधार और ऊंचाई। तो B1 तथा H1 और B2 और H2 के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जैसे एक फार्मूला कैसे बन जाएगा इसका, तो ये फार्मूला बन जाएगा A1 अपॉन A2, है कि नहीं, A1 अपॉन A2, जैसे B1 इंटू H1, है कि नहीं, B1 इंटू H1 और ये B2 इंटू H2। इस फार्मूले से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आया क्या, है कि नहीं, यहाँ तक के आपको समझाऊंगा। तो इसी प्रकार अपन यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दो आधार के त्रिभुजों वाला। अब अपन देख लेते हैं इसके बाद में दूसरा देख लेते हैं अपन। जैसे अब अगर से इसमें पूछ लिया कि, ठीक है, अब अगर से इसमें पूछ लिया हमारे को कि